परीक्षित जी जब केस पकड़े हैं तो केस पकड़ करके आज खींचने लगा है दुशासन। द्रौपदी समझ गई कि आज मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है, तो द्रौपदी रोने लगी। बोलिए क्या द्रौपदी और मेलन रोवे और अखियन से बरसे जाके तीर द्रौपदी। रो रही है द्रौपदी, द्रौपदी मेलन रोवे अखियन से बरसे जाके तीर द्रौपदी। करामत दुशासन वाली, हे सुनो तुम दुशासन वाली। करामत अपनी मनमानी, करामत बेइज्जती सदा में होवे, बेइज्जती सदा में होवे अखियन से बरसे जाके नीर। आज द्रौपदी रो रही है, दुशासन से कह रही है मुझे छोड़ दो दुशासन। अगर मेरी लाज चली गई तो लाज मेरी नहीं बल्कि तुम्हारे खानदान की भी लाज जाएगी, क्योंकि मैं बहू तो हूँ तुम्हारे ही कुल की। याद रखो, घर में अगर चरित्र पर दाग लग जाए, इज्जत पर कलंक लग जाए तो 7 पीढ़ियों तक उस कलंक को कोई भी महाराज धोने वाला नहीं है। आज दुशासन नहीं माना, द्रौपदी के केस पकड़ के खींच के ले गया, सभा बीच में ले जा करके खड़ा कर दिया। जैसे ही सभा बीच में ले जा करके खड़ा किया परीक्षित जी, उसी समय दुर्योधन ने द्रौपदी को देखा, बड़ा खुश हुआ। दुर्योधन कहने लगा आ गई तुम। द्रौपदी बोली दुर्योधन मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैं तुम्हारी माँ समान भाभी हूँ, छोड़ दो मुझे। क्या पूछ रहे परीक्षित जी? महाराज आज सूत जी समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, द्रौपदी जो है सभा बीच में खड़ी है। दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा, याद करो बादल की, जब तुमने सभा बीच में मुझसे कहा था, तुमने अपने महलों में मुझसे कहा था कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई, उस दिन तुमने मुझे नहीं छोड़ा था। आज उसी अपमान का बदला हम तुमसे लेंगे। द्रौपदी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और ये 51 रुपए ध्रुव यादव सिलार चौरा से आए हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करें कि सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। बोली के बिहारी लाल की। तो आज द्रौपदी दुर्योधन से कह रही है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन महाराज दुर्योधन ने दुशासन से कहा, भैया देरी न करो, इस द्रौपदी को लगन करके मेरी जंघा पे बैठा लो। इसने मुझसे कहा था कि उनके बाप की अंधी औलाद हुई, हम अपने अपमान का बदला लेंगे। जैसे ही दुशासन आगे बढ़ा, द्रौपदी ने पांडवों से कहा, सुनो, तुम मेरे 5-5 पति हो और एक से एक वीर योद्धा बलधारी, तुम्हारे होते हुए भी अगर मेरी लाज जा रही है तो धिक्कार है तुम्हारी ऐसी ताकत पर, तो तुम आज अपनी पत्नी की लाज नहीं बचा सकते। पांडवों ने गर्दन नीचे झुका ली। उसके बाद में परीक्षित जी पितामह भीष्म के पास द्रौपदी पहुंची। कहा, बाबा मेरी लाज बचा लो, मैं तुम्हारे कुल की कुलवधू हूँ। और ऋषभपाल भैया जी
इनकी तरफ से ये 100 रुपये आए हैं जो हरदोई से आए हुए हैं। आज श्रोता बहुत दूर दूर के आए पहले ही दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। 51 रुपये प्रदीप यादव भैया जी कलाम शाहजहानपुर से, इनकी तरफ से 51 रुपये आए हैं। भगवान से कामना करेंगे कि इनकी हर मनोकामना पूरी होती रहे, चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार बनी रहे और हनुमान जी की कृपा हमारे भाइयों के ऊपर बनी रहे। भगवान से कामना या आकांक्षा है। बोली राधा रानी सरकार की। आज पितामह भीष्म से द्रौपदी ने कहा बाबा मेरी लाज बचा लो। पितामह भीष्म ने भी गर्दन नीचे झुका ली। यहाँ तक कि जितने सभा में बैठे थे सभी गर्दन नीचे झुकाए हैं। अब द्रौपदी का महाराज द्रौपदी सबसे मदद मांग रही है। दुशासन आगे बढ़ा, द्रौपदी की साड़ी पकड़ ली। जैसे ही साड़ी को खींचने लगा है दुशासन, तो द्रौपदी बोली है नीचे लिए बैठे सर कुछ पड़े ना असर, और सर कटता ही सर स्वामी होगी ना बसर। क्या मान रहेगा और स्वामी सर का और साड़ी का पल्लू जब सर का। पांडवों ने गर्दन नीचे झुका ली, नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर स्वामी होगी ना बसर। सर कटना उसे ही नहीं कहते कि तलवार लाओ सर काट दो। हाँ, सर तब भी कट जाता है कब? जब आपके घर की इज्जत जाती है, वो सर कटने के ही बराबर होती है। द्रौपदी ने कहा नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही स्वामी होगी ना। क्या मान रहेगा स्वामी सर का ओ साड़ी का पल्लू जब सर का। सबसे मदद मांग रही हैं, जब द्रौपदी की मदद किसी ने नहीं की है उसी समय आज परीक्षित जी दुशासन जो है वो द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है। जैसे ही साड़ी को खींच रहा है तो साड़ी का सिर्फ एक छोप रह गया। उसी समय आज महाराज ध्यान रखना, द्रौपदी ने अपने हाथ खड़े किए, भगवान को आवाज लगाई, प्रभु अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं। और जैसे ही द्रौपदी ने भगवान से आवाज लगाई है उसी समय भगवान आज भागे। गरुड़ देव ने कहा प्रभु मेरी पीठ पे बैठ जाओ, हम आपको छोड़ दें। हस्तिनापुर तक भगवान भागे। भगवान ने कहा नहीं गरुड़, आज मुझे तुम पर भी भरोसा नहीं है, मुझे थोड़ी सी भी देरी हो गई तो मेरी बहन की लाज चली जाएगी। भागे प्रभु। दुशासन साड़ी खींचने लगा, भगवान साड़ी को बढ़ाने लगे। बोली भगवान श्री कृष्ण की। आज महाराज जैसे ही भगवान साड़ी को बढ़ाने लगे हैं तो कहा जाता है हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है और हमारा तो रक्षक सुदर्शन चक्र धारी है।
जिसका रक्षक भगवान बैठा हो उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आज दुशासन साड़ी को खींचते खींचते थक गया, लेकिन भगवान ने महाराज द्रौपदी की लाज को नहीं जाने दिया। इस प्रकार से भगवान ने द्रौपदी के चीर की रक्षा की है। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान जब द्रौपदी के पास आए तो द्रौपदी ने भगवान से पूछा, प्रभु तुम तो सब कुछ जानते हो, क्योंकि कहा जाता है कि तन की जाने मन की जाने, मन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, बाप प्रभु से का छुपी जगे हाथ जगत की डोरी, प्यारे हाथ जगत की डोरी। जाने चित्त की चोरी और बा प्रभु से कहा छुपी जगह हाथ जगत की डोरी। द्रौपदी ने कहा, प्रभु तुम सब जानते हो कि हमारी लाज जाएगी। एक मिनट, नाम देवांश यादव दुबका, ग्राम दुबका, हाँ ग्राम दुबका, और अपने मामा सतीनगरा, मामा के यहाँ रहते हो सतीनगरा? अच्छा ठीक। बच्चे की तरफ से 50 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, बड़े होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करता रहे, ये भगवान से कामना या आकांक्षा है। बोली बांके बिहारी लाल की। द्रौपदी ने भगवान से पूछा, नाथ तुम सब जानते हो और तुम पहले ही आ जाते तो तुम्हारी ये दशा ना होती। भगवान ने कहा, द्रौपदी पहले ही बुला लेती तो तुम्हारी ये दशा ही ना होती, क्योंकि जब तुम्हारी साड़ी दुशासन खींच रहा था तब तुमने पांडवों से मदद मांगी, पितामह भीष्म से मदद मांगी, सभी लोगों से मदद मांगी, और जब काऊ ने तुम्हारी मदद नहीं करी तब तुम अंत में हमारी शरण में आई। यही हम लोगों की सच्चाई है कि जब हमारे ऊपर दुख आते हैं ना तो दुखों में हम घर में भटकते, परिवार वालों में भटकते, रिश्तेदारी में भटकते, लेकिन जब कोई हमारी मदद नहीं करता तब अंत में हमें भगवान की याद आती है। हम पहले ही भगवान को याद कर लें तो हमारे ऊपर कभी दुख ना आए। आज इस प्रकार से भगवान ने द्रौपदी के चीर की रक्षा की। उस सभा में 2 संकल्प हुए। भीम ने दुर्योधन से कहा, सुनदुष्ट तू चाहता था कि द्रौपदी को नग्न करके अपनी जंघा पर बैठाना, तो जब तक मैं तेरी जंघा को तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। द्रौपदी ने दुशासन से कहा, सुनदुष्ट तूने मुझे नग्न करना चाहा तो जब तक मैं तेरी छाती के खून से अपने केस नहीं धुलूंगी तब तक मैं केस नहीं बांधूंगी। आज महाराज ये 2 संकल्प हुए हैं। धीरे धीरे समय बीता तो महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध सिर्फ 2 शब्दों के पीछे हुआ कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई। आज के लिए बस इतना ही, समय भी पर्याप्त हो गया है। एक प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद जो है आरती करेंगे।